नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। दोस्तों आपने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे में सुना होगा। लेकिन उसी कश्मीर के एक क्रूर जघन्य हत्याकांड के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बारामूला जेनोसाइड 1947। बारामूला का वो हत्याकांड जो कि 22 अक्टूबर 1947 में हुआ था, ठीक आजादी के 2 महीने के बाद दोस्तों। इस जघन्य की ये जघन्य हत्याकांड इतना भयंकर और क्रूर था, उसकी पराकाष्ठा का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब हत्याकांड हुआ उससे पूर्व बारामूला में करीब-करीब 15,000 की बस्ती थी और हत्याकांड नरसंहार हो जाने के बाद वहां सिर्फ 3,000 ही लोग बचे थे दोस्त। ये बात है आजादी के 2 महीने के बाद की, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया था दोस्तों। पाकिस्तानी कबायलियों ने जब कश्मीर पे आक्रमण किया और वो जब बारामूला में आए तो वहां उन्होंने बिना किसी रोक टोक के लूटपाट मचाया, उन्माद मचाया, आगजनी की और कई सारे लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी दोस्तों। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे जघन्य हत्याकांड को समझना बहुत जरूरी है और उसको समझने के लिए, उसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए उसके इतिहास में झांकना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी एक गुजारिश है कि आप वीडियो अंत तक देखें ताकि आप समझ पाए कि ऐसी जघन्य हत्याकांड, ऐसे जघन्य नरसंहार की घटनाएं कैसे स्वरूप लेती है, कैसे आकार लेती है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। इसी जघन्य हत्याकांड वाली घटनाएं आकार ले लेती है दोस्तों। इसको समझने के लिए, इस हत्याकांड की घटना को समझने के लिए हमको इतिहास में झांकना बहुत जरूरी है दोस्तों। उससे उसके पहले मैं आपको इस कहानी के जो अहम किरदार है उसके बारे में बताता हूँ। इस हत्याकांड में जो परिस्थितियां बनी, जो घटनाएं बनी, उसमें किस किस ने किरदार निभाया था, उसको मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एक उस उसमें एक साइड थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरी साइड थे मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, लियाकत अली खान जो कि बाद में जाकर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, और अकबर खान जो पाकिस्तान के सेना जनरल थे दोस्तों। और उसमें एक सबसे बड़ा किरदार जो था वो था कश्मीर के महाराज हरि सिंह का दोस्तों। तो दोस्तों आजादी के पहले से हमारे देश में दो पॉलिटिकल पार्टियां थी। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग दोस्तों। मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे दोस्तों। अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने ही ये दोनों पार्टियां बनाई थी और अंग्रेजों की एक फेमस रणनीति थी, उनकी पॉलिसी कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की बांटो और राज करो, ये नीति अंग्रेजों की थी। और उन्होंने बहुत ही
अच्छी तरह से इस नीति के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया था दोस्तों। आपको मैं बताता चलूं कि जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे। कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद था दोस्तों, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसकी नींव डाली थी दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने 1947 के करीब मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग रख दी थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस में जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे, उनका बयान था कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। उन्होंने बयान दिया था कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। वो नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। लेकिन यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश के लिए डिमांड कर रहे थे, और वहाँ कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इस बात को सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों, समय के चलते देश को आज़ादी मिल गई और भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया दोस्तों। और बंटवारा होने की एक लंबी कहानी है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बन सकता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ, उससे पहले पूरे देश में करीब करीब 506 रियासतें थी। लेकिन आजादी के बाद 3 रियासतें ऐसी थी जो कि न तो भारत में शामिल हुई, ना ही पाकिस्तान में शामिल हुई। उसमें एक जूनागढ़ था, दूसरा हैदराबाद और तीसरा कश्मीर। दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि जूनागढ़ और हैदराबाद जो रियासतें थी, वो हिंदू बाहुल्य रियासतें थी। उसमें हिंदू मेजोरिटी थे और राजा थे मुसलमान। लेकिन कश्मीर में इससे विपरीत था। कश्मीर में जो महाराज थे वो राजा हरि सिंह, वो हिंदू थे, लेकिन वहां अधिकतर प्रजा मुसलमान थी दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रयास से हैदराबाद और जूनागढ़ भारत में शामिल हो गए। लेकिन कश्मीर जो था, जो ना तो पाकिस्तान में शामिल हुआ था, ना ही भारत में शामिल हुआ था। उनके महाराज जो थे राजा हरि सिंह, उनका सोचना था, उनका कहना था कि कश्मीर ना तो भारत में शामिल होगा, ना ही पाकिस्तान में शामिल होगा। लेकिन यहाँ दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को लेके बहुत ही सीरियस थे। वो कश्मीर को किसी भी स्वरूप में पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। उनका एक फेमस बयान बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारी बुक्स में मिलता है कि उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक पके फल की तरह वो हमारी गोद में आके गिरेगा। इसके पीछे उनका ये लॉजिक था कि कश्मीर में जो जनसंख्या थी, जो प्रजा थी, वो अधिकतर मुसलमान थी। तो उन्हें विश्वास था कि कश्मीर अपने आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन समय के चलते ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजा हरि सिंह जिन्ना को पसंद नहीं करते थे। वो जिन्ना के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बिल्कुल सख्त शब्दों में मना कर दिया था दोस्तों। यहां से जो बारामूला जैसे हत्याकांड की नींव रखी गई दोस्तों। अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अलग देश हो गया, भारत अलग देश हो गया, और कश्मीर जो है वो न तो पाकिस्तान में था, न ही भारत में था, और एक स्वतंत्र वो एक स्टेट था दोस्तों। तो अब उसको मिलाने के लिए, किसी भी स्टेट में मिलाने के लिए, या तो राजा हरि सिंह को विलय पत्र पे साइन करनी थी, या फिर उसको जबरदस्ती आक्रमण करके किसी में शामिल करना था। लेकिन राजा हरि सिंह ना तो भारत में जाने के लिए तैयार थे, ना ही पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार थे। उसके पीछे उनकी मंशा या तो फिर ये थी कि भाई वो
राजा बने रहें और लंबे समय तक कश्मीर पे शासन कर सके। दोस्तों, जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान ने सीधे तौर पे सेना लेकर कश्मीर पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर सीधे तौर पे अगर पाकिस्तानी सेना कश्मीर पे आक्रमण करेगी तो ये इंटरनेशनल मसला हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा। पाकिस्तान, ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनते ही उन्होंने साजिशें, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था दोस्तों। पाकिस्तान ने एक आतंकी साजिश रची जिनका शिकार मुजफ्फराबाद और बारामूला जैसे प्रांत बने दोस्तों। तो पाकिस्तानी जनरल थे अकबर खान, उसने वहां के प्रांतीय कबाइलियों को मिलाकर उनको इकट्ठा किया और उनको मजहब के नाम पे भड़काया, और उसके बाद उसने उस कबाइलियों को हथियार और पैसे उपलब्ध कराए और उनको कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भड़काया। और उस कबाइलियों के वेश में अधिकतर पाकिस्तानी सेना भी थी। इंटरनेशनल प्रेशर के को बचने के लिए उन्होंने ये प्रपंच रचा था दोस्तों। तो कबाइलियों की जो उनका पाकिस्तान की जो प्लानिंग की गई थी, उसके हिसाब से जो कबाइली थे वो रावलपिंडी से होकर मुजफ्फराबाद और बारामूला से होकर श्रीनगर जाना था, और श्रीनगर पे कब्जा करके वहां राजा हरि सिंह को पदभ्रष्ट करके पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की योजना थी दोस्तों। लेकिन जब वो कबाइली वहां से चले, वो रास्ते में जो भी आया वहां लूटपाट करते गए, हत्याएं करते गए। वहां मुजफ्फराबाद में उन्होंने बहुत ही उन्माद मचाया, वहां से दुकानें लूट ली, आगजनी की, हत्याएं की, और वो आगे बढ़ते गए। लेकिन जब वो बारामूला पहुंचे तो बारामूला में उनका लक्ष्य था कि भाई बारामूला से वो आगे बढ़े और कश्मीर पहुंचे और श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर पे कब्जा करें। लेकिन जो कबाइलियों का जो मुखिया था, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो मुखिया जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो मुखिया ने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था। उनको लगा कि सारे लोग कहाँ चले गए। उनके साथ बहुत बड़ा सीन हो गया था दोस्तों, क्योंकि जो कबाइली थे वो तो जंगली लोग थे, लुटेरे थे न। वो लोग श्रीनगर की ओर बढ़ने की जगह वो लोग बारामूला में घुस गए और वहां उन्होंने भयंकर उन्माद मचाया। वहां वो लूटपाट करने लगे, दुकानें लूटने लगे, जो महंगी चीज मिली उनको इकट्ठा करने लगे, और उनके रास्ते में जो आया उसको उन्होंने काट दिया, उन्होंने हत्या कर दी दोस्तों। इतना उन्माद मचाया उन्होंने कि उन्होंने कई हिंदू पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया, कई हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए, पति के सामने पत्नी का बलात्कार बलात्कार किया, बाप के सामने बेटी का बलात्कार किया, और भाई के सामने बहन का बलात्कार किया। और जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, अर्थात कि जिन लोगों ने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया, वो सारे लोगों की उन्होंने हत्या कर दी। और वो लूटपाट करते रहे, करीब करीब 4 दिनों तक वो उस बारामूला में हत्याएं करते रहे, आगजनी करते रहे, लूटपाट करते रहे। उस वक्त वहां उनको कोई प्रतिरोध, उनका कोई रोक टोक करने वाला कोई नहीं था दोस्तों। लेकिन इसी के चलते
वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वो लूटपाट कर रहे थे, वो आगजनी कर रहे थे, वहाँ वो लूटने में लगे थे। तब तक राजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिलकर भारत के साथ विलय पत्र में साइन कर दी थी, और उसकी वजह से कश्मीर भारत में शामिल हो गया दोस्तों। और उसके बाद भारतीय सेना को समय मिल गया, वो वो कश्मीर पहुंची और कश्मीर में जाके इन कबालियों को खदेड़ने का काम किया दोस्तों। तो जब भारतीय सेना वहां जब पहुंचती, तब तक उन लोगों ने करीब करीब 12,000 लोगों का नरसंहार कर दिया था दोस्तों। बारामूला की सड़कों पे, बारामूला की गलियों में, बारामूला के एरिया में लाशें ही लाशें दिख रही थी दोस्तों। किसी का सर कटा था, किसी का पैर कटा था, किसी के पेट में से आंतें बाहर आ गई थी। उन्होंने वो इतने निर्दयी थे कि उन्होंने गर्भवती महिलाओं को तक को नहीं छोड़ा था, और महिलाओं के को निःशस्त्र करके, उनकी परेड करा के उनके ऊपर बलात्कार किया, और उसके बाद उनकी निर्मम हत्याएं कर दी दोस्तों। लेकिन जब सेना वहां पहुंची, तो सेना ने उनको वहां से खदेड़ दिया और बारामूला को इन कबायलियों के चंगुल से आजाद किया था दोस्तों। इस तरह इस पाकिस्तान की आजाद होते ही पहली आतंकी साजिश ने बारामूला के 12,000 से ज्यादा लोगों की जाने ले ली दोस्तों। तो पाकिस्तान के खून में ही षड्यंत्र करना, साजिशें करना, जब आजादी आजादी के समय से ही चल रहा है, ये नई कोई सोच नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।